हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि प्रैक्टिस सेट 5.1 और 5.2 के सारे क्वेश्चंस को हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 काफी छोटा सा है, अभी देखिएगा फटाक से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, राइट, और उसके नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए, तो आपको क्या करना है, जो भी राइट आंसर होगा उसे टिक करना है। तो चलो फिर हम देखते हैं एक एक करके। तो देखो ये रहा हमारा कौन सा सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है कि अगर 3x + 5y किसके इक्वल होता है, 9 के इक्वल होता है। फिर यहाँ पे एक और इक्वेशन दिया गया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x + y, यानी कि ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास दिए गए हैं, हमें क्या बताना है, x + y का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करना होगा, हमें ना इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखना होगा। आ जाओ जी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, सब लोग तैयार हो, आ जाओ। इक्वेशन सॉल्व करना हमने सीख ही लिया है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, 3x + 5y विच इज इक्वल टू 9, और फिर यहाँ पर क्या लिखा है, तो 5x + 3y विच इज इक्वल टू 7। अब देखो इसको सॉल्व करने का ना थोड़ा तरीका अलग है, जैसे कि साइमल्टेनियसली जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें x और y के वैल्यूज मिलते हैं, राइट। हमें यहाँ पर x और y के वैल्यूज नहीं बताने, तो फिर क्या बताना है, x + y बताना है, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका क्या है ना, इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो। जोड़ो, कितना होगा, 9 × 7 = 16 हो जाएगा, 5 × 3 कितना, 8y यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर भी 8y होगा, 8x होगा, ठीक है, 8y नहीं होगा, इधर 8x हो जाएगा, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखिए, इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, और इधर क्या है 16, जो क्या है 8 का मल्टीपल है, यानी हम क्या कर सकते हैं, हर एक में ना 8 से हम डिवाइड कर देंगे। अब इससे क्या होगा, अरे इक्वेशन मिलेगा, यानी हमें x + y का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि हमें x + y का वैल्यू चाहिए ना। तो देखो अगर मैं 8 से डिवीजन करूंगी तो यहाँ से वो गायब हो जाएगा ना 8, तो यहाँ पर क्या आएगा, x + y विच इज इक्वल टू 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब x + y विच इज इक्वल टू, हमें क्या मिला, 2 मिला, राइट। तो बताइए x + y का वैल्यू 2 है ना, तो 2 कहाँ पर है, कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, टिक कर लो इसको। इसी था ना, मैंने बोला था ना काफी आसान है क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देख लीजिए इसको, फिर हम चलते हैं आगे। ओके चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेकेंड सब क्वेश्चन की। इसमें क्या लिखा है कि व्हेन फाई इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल द पेरीमीटर बिकम्स 26, व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट। अब हमें यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेटमेंट बताना है, कोई बात नहीं अभी बता लेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर हम क्या करते हैं, लेंथ और ब्रेथ, जैसे कि हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है। देखो जैसे कि ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, तो इसमें बताओ लेंथ क्या होगा, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये लेंथ हो जाएगा, और ये क्या होगा, ब्रेथ होगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर हम लेंथ में से किसको माइनस करते हैं, 5 को माइनस करते हैं, और ब्रेथ में से भी 5 को माइनस करते हैं, तो फिर जो पेरीमीटर है ना वो क्या हो जाता है, 26 हो जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, यही होता है ना, 2l + b होता है कि नहीं, हाँ जी हाँ यही होता है। तो देखो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम ना कंसिडर कर लेंगे कि जो लेंथ है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल के लेंथ को हम लोग मान लेते हैं कि वो है x, एंड जो ब्रेथ है ना, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल वो है y, बराबर। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो 2 लेंथ + ब्रेथ, यही होता है ना फॉर्मूला। तो बताइए लेंथ को हमने क्या कंसिडर किया है, x कंसिडर किया है, राइट। तो यहाँ पर हम x लिख देंगे, और ब्रेथ को हमने क्या कंसिडर किया है, y, तो यहाँ पर हम लोग y लिख देंगे। तो ये होगा हमारा पेरीमीटर, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। अब उसके बाद यहाँ पर देखो कंडीशन क्या दिया गया है कि अगर हम लेंथ में से 5 को माइनस कर दें और ब्रेथ में से भी 5 को माइनस कर दें, यानी देखो हम क्या करेंगे, x में से 5 को माइनस करेंगे और y में से 5 को माइनस करेंगे, तो फिर जो हमारा पेरीमीटर है ना वो कितना हो जाता है, 26 हो जाता है। तो समझिएगा, देखिए पेरीमीटर कब 26 होता है, जब हम लेंथ में से किसको माइनस करते हैं, तो 5 को माइनस कर देते हैं, यानी कि x में से हम लोग क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे, फिर y में से भी हमें क्या करना है, 5 को माइनस करना है, और इधर प्लस का साइन तो रहेगा ही, देखो बीच में प्लस का साइन है ना, वो तो रहेगा ही। ब्रेथ में से भी हम क्या कर रहे हैं, 5 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब इधर आगे देख लो, अब इसको सिंप्लीफाई करो, आपको इक्वेशन मिल जाएगा, राइट। तो देखो 2 को हम इस साइड बुलाएंगे, तो जब ये इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, तो देखो ब्रैकेट ओपन कर देना, तो x - 5 प्लस यहाँ पर y - 5, ठीक है। अब इसको कैंसिलेशन करोगे, 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6, यहाँ पर आ जाएगा 13, और इधर क्या आएगा,
तो x और ये y को इधर ले लो, x प्लस वाई, -5 दोनों मिला करके क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या -10 को इधर बुलाएंगे तो +10 हो जाएगा, है ना, +10, विच इज इक्वल टू x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई इक्वल हमें किसके मिलेगा, तो 23 के, क्योंकि 13 + 10 कितना होता है, 23 होता है। तो देखो फाइनली हम यहाँ पे लिख देते हैं कि देयरफॉर x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 23। तो ये है मैथमेटिकल स्टेटमेंट इसके लिए। तो देखो x प्लस वाई 23 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये देखो ऑप्शन नंबर सी में, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 23। तो ये हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। ओके, बात समझ में आई? देखो ध्यान से मैं आपको बताती हूँ, सुनो एकदम ध्यान से। इसमें क्या लिखा हुआ था, इसमें ना हमें ना x का वैल्यू बताना था ना हमें y का वैल्यू बताना था, बस हमें यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेटमेंट बताना था। जैसे यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दिया है ना, वो तो वर्ड के फॉर्म में दिया गया, इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होगा वो हमें बताना था। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो भी चीजें यहाँ पे दी गई है उसको पढ़ते जाओ और इधर लिखते जाओ। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में उसको लिखते जाओ और फिर फाइनली आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट मिल जाएगा दिए गए प्रॉब्लम का। ठीक है, देख लिया, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे होता है कंप्लीट। बस ऐसे ही तो करना था, देखो इजी है, बड़ा छोटा चाहे जैसे देखना है वैसे देख लो। चलो अब हम यहाँ पे बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। अब यहाँ पर आप लोगों को x और y का वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी। इसमें लिखा है कि अजय जो है वो यंगर है विजय से 5 साल, यानी 5 साल वो छोटा है विजय से। फिर उनके एजेस का सम कितना होता है, 25 ईयर्स होता है। देन व्हाट इज अजय's एज, तो फिर हमें ये बताना है कि अजय का एज कितना होगा। तो चलिए इसमें आपको करना क्या है, हम यहाँ पे अजय के एज को कंसिडर कर लेते हैं। अजय का जो प्रेजेंट एज है ना, प्रेजेंट एज ऑफ अजय, उसको मैंने x मान लिया और जो विजय है इसके एज को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है जी, मतलब अजय अभी कितने साल का है, x ईयर्स का है, और विजय कितने साल का है, तो y ईयर्स का है। ठीक है, अंधेरा हुआ क्या, 1 मिनट जरा देखो, मैं सब कुछ ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने क्या कंसिडर किया था कि अजय का एज कितना है, x ईयर्स है, विजय का कितना है, y। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। देखो मैंने आप लोग को एक बात बताई थी कि अगर यंगर लिखा रहता है ना, तो यंगर का मतलब क्या होता है, छोटा। यंगर यानी क्या होता है, छोटा। और जब छोटा दिया रहेगा तो क्या करने का, माइनस करने का। और अगर एल्डर दिया गया है तो इसका मीनिंग क्या होता है, बड़ा। और जब बड़ा दिया रहता है तो क्या करने का, प्लस करने का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो अजय है ना वो विजय से 5 साल का छोटा है, यानी यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या बनेगा, x विच इज इक्वल टू, ये अजय का एज है बराबर, तो ये विजय से यानी कि y से कितना साल छोटा है, तो 5 साल छोटा है। तो इसमें से 5 को हम लोग माइनस कर देंगे, समझे कि नहीं, कैसे किया हमने। देखो सिंपल सी बात है, जैसे कि ये आपका भाई है, मान लीजिए ये आपका क्या है, भाई है, और ये आप हो। ठीक, अब मैंने क्या बोला जानते हो, मैंने ये बोला कि ये जो आपका, मान लीजिए आपका एज कितना है, अभी आप 12 साल के हो, मैंने बोला कि आपका भाई जो है ना वो आपसे 5 साल का छोटा है। तो आप क्या करोगे, अपने एज में से 5 को माइनस कर दोगे, फिर बताओगे अरे ये तो 7 साल का है, मेरा भाई तो 7 साल का है। तो क्या किया हमने, माइनस किया ना, सेम चीज यहाँ पर हमने माइनस किया। ठीक है, अभी क्या होगा, हम एक काम करते हैं, ये y को इस साइड बुला लेते हैं, जब y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, विच इज इक्वल टू -5। इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब उसके बाद हम कंडीशन नंबर 2 देखेंगे। तो सेकंड कंडीशन में क्या लिखा था कि सम ऑफ देयर एजेस इज 25 ईयर्स, यानी कि दोनों के एजेस का सम कितना आता है, 25 आता है। मतलब x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 25, समझे कि नहीं, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो हमें यहाँ पे अजय का एज बताना है, यानी कि x का वैल्यू बताना है। अब x का वैल्यू हमें कैसे मिलेगा, जब हम इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तब। तो देखो हम एक काम करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, तो होगा क्या, देखो ये माइनस ये प्लस, तो 25 माइनस 5 करोगे तो 20 आ जाएगा। इधर देखो -y प्लस y कैंसिल, और x प्लस x 2x। अभी क्या, 2 को उस साइड लेकर के जाएंगे, इसको मैं यहाँ से पहले हटाती हूँ। क्या करेंगे हम, 2 को ना उस साइड लेकर के जाएंगे, तो यहाँ पर होगा क्या, x विच इज इक्वल टू 20/2, कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। यानी x जो है ना वो हमें कितना मिला, 10 मिला। अब x क्या था, तो अजय का एज था, अजय का एज कितना आ गया, 10 साल। मतलब अजय अभी कितने साल का है, तो 10 साल का है। सिंपल है, टिक कर दो इधर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही तो करना था। तो थर्ड का आंसर सी है, बिल्कुल सही। फिर सेकंड का आंसर भी सी है, बिल्कुल सही। और फर्स्ट का आंसर है ए।
एकदम राइट। हमने तीनों ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस इसमें 3 ही सब क्वेश्चन दिए गए थे, सॉल्व करा दिए हैं मैंने, आप लोग देख लीजिएगा, एकदम इजी था। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर जो आपका प्रॉब्लम सेट 5 है ना, इसमें देखो काफ़ी क्वेश्चन दिए गए, टोटल 10 क्वेश्चन दिए, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ना टोटल 6 सब क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, वो इक्वेशंस वाले। तो कैसे सॉल्व करना है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप लोग पढ़ाई करो जितना सिखाया है, और अगला वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहां पर आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। चलो बाय एवरीवन।